हेलो हेलो सभी को आज गुड मॉर्निंग। आप लोग को गुड मॉर्निंग। आप लोग जो है ज़िंदगी में ऐसे ही लड़ते रहिए और काम करते रहिए, और हम भी लड़ रहे हैं आपके साथ और आप भी लड़ रहे हैं हम के साथ। हम लोग लड़ने और खेलने का पढ़ाई खत्म जब कर चुके थे कंप्यूटर, उसमें जो है कंप्यूटर में हम लोग कंप्यूटर चैप्टर में 1 नंबर चैप्टर हम लोग समाप्त कर चुके थे। दूसरा नंबर चैप्टर में हम लोग 1 से 10 तक ले हम लोग पढ़ा दिए हैं, उसका वीडियो भेज दिए हैं कंप्यूटर क्लास का, आप लोग देख लीजिए। केमिस्ट्री बहुत हम लोग का पीछे रह गया था, क्या रह गया था, बहुत हम लोग का पीछे रह गया था और सोचे थे कि केमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट किया जाए, इसलिए हम लिख दिए हैं और सिर्फ पढ़ाना ही बाकी है। आप लोग पढ़ लीजिए, लाइन कटा हुआ था इसीलिए वीडियो को रोक दिया गया था। चलिए ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं और पहले हेडिंग में लिखा गया है हेलो 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 हेलो। पहले हेडिंग में लिखा गया है रेलवे की तैयारी करना। रेलवे की तैयारी करना, रेलवे की तैयारी है या करनी है। करना ना, रेलवे की तैयारी करना है। विषय हम लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री। क्या विषय हम लोग देख रहे हैं? केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान हिंदी में हो जाएगा। 1 नंबर प्रश्न देखा है, निम्नलिखित में से किस अणुओं के आकर्षण बल नहीं है? क्या है? आकर्षण बल अधिकतम होता है। सॉरी, निम्नलिखित में से कौन किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो क्या होगा? ठोस होगा। अधिकतम बल जो होता है, आकर्षण बल अधिकतम होता है, तो क्या होगा? ठोस में होगा। क्या होगा? ठोस में होगा। 4 नंबर प्रश्न देखेंगे, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्था तय की गई है? अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्था तय की गई है? 5 की गई है। 6 नंबर प्रश्न में डोडट में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है कैसे? जब हम लोग करते हो, जब हम लोग किचन में जाते हैं तो वहाँ जो होता है, ऑयल को फ्लाइट हो, वहाँ जो होता है वो क्या होता है? किचन में हम लोग जाते हैं तो क्या करता है? गैस जो है तीव्रता से फैलती है। जब गैस लीकेज करता है तो क्या करता है? गैस बहुत इतना तेजी से फैलती है कि आप उसको महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं, क्योंकि हवा है। हवा के रूप में कितना फैलेगी कोई गारंटी नहीं ले सकते। इसलिए हम लोग देखेंगे डॉट में विचलन का अत्यधिक तीव्रता होता है तो कैसे होता है। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे, डॉट के एक शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ जब होता है मीथेन होता है। शुद्ध पदार्थ क्या होता है? मीथेन होता है। मिश्रण प्राकृतिक में डॉट होता है। मिश्रण जब प्राकृतिक में डॉट होता है तो क्या होगा? समांगिक और विषमांगिक दोनों होगा। जब प्राकृतिक में जब पूछ देगा तो क्या हम लोग लिखेंगे? समांगिक और विषमांगिक दोनों। 11वां प्रश्न, एक मिश्रण धातु जिसका
एक उदाहरण है ठोस विलयन। एक मिश्रण धातु जिसका एक उदाहरण है तो क्या होगा? ठोस विलयन। एक मिश्रण धातु एक उदाहरण है तो क्या होगा? ठोस विलयन। उसके बाद हम लोग देखेंगे 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगिक समान मिश्रण है? विषमांगिक मिश्रण है तो क्या होगा? दूध होगा। विषमांगिक मिश्रण कौन सा है? दूध है। 13वां प्रश्न है, सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है तो क्या होगा? शामिल नहीं है तो पदार्थ डॉट में दिया हुआ है पदार्थ और आंसर में क्या है? कोलाइड है। शामिल नहीं है तो क्या शामिल नहीं है? पदार्थ नहीं है और आंसर में कोलाइड है। इसको आंसर आप नहीं समझिएगा। सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है तो और पदार्थ कोलाइड है। पदार्थ है और आंसर में कोलाइड होगा। हवा डॉट डॉट एक क्या है? इसको मिट कर ही देते हैं। आप देखिए शामिल नहीं है तो क्या होगा? कोलाइड। हवा डॉट डॉट में है, हवा डॉट डॉट में एक है। हवा क्या होता है? दोनों तत्वों से यौगिक का मिश्रण होता है। दोनों तत्वों का यौगिक का मिश्रण होता है। हवा जो हम लोग क्या देखते हैं? हवा को हम लोग थोड़ ना सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये दोनों कहीं भी मिश्रण हो सकता है। क्या हो सकता है? कहीं गैस और हवा दोनों मिश्रण हो सकता है। सिर्फ हम लोग उसको जब सांस लेंगे तो पता चलेगा कि क्या है? हवा है। 15 नंबर प्रश्न है, वो अभिजातीय मिश्रण जिसमें विलयन कण खुलते नहीं है बल्कि पूरे माध्यम से निलंबित होते हैं, स्पेशन होते हैं। पूरे माध्यम से क्या होते हैं? स्पेशन होते हैं। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? मिश्रण का गुणों का जो पालन नहीं करने वाला है वो क्या होता है? विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? इसकी संरचना तय करता है। इसकी क्या कहते हैं? संरचना तय करती है। क्योंकि हम लोग देखते होइएगा जब एग्जाम हम लोग एग्जाम बच्चों को जब करवाते हैं, 10th का एग्जाम अभी होने वाला है तो उसको कहा जाएगा कि तुम जो हो बउआ 12 घंटा पढ़ाई करो। तो क्या करेगा? अभी जो है अभी 1 महीना टाइम है सर, 1 घंटा पढ़ाई करेंगे तो 30 घंटा पढ़ाई। क्या कहेगा? 30 घंटा पढ़ाई करेगा। तो हमारे नियम का पालन नहीं करेगा। जब एग्जाम देने जाएगा तो हम लोग पूछेंगे कि एग्जाम देकर जब आएगा तो कितना नंबर आ सकता है? वो 100 में जो है सर हमको 95 प्लस रखा हुआ है, कोई कहेगा 50 प्लस रखा हुआ है। और जब एग्जाम के बाद रिजल्ट जब आता है तो उस दिन पता चलता है कि बउआ फेल हो गया आना तक क्या हुआ? क्रॉस हो गया। तो क्या होगा? वही बच्चा सब जो क्या करता है? नियम का पालन नहीं करता है। तो नियम का पालन नहीं करने के कारण आप लोग को ये दिक्कत होती है। इसलिए कोई भी प्रश्न जब पढ़वाया जाएगा तो उस प्रश्न को हल्का मत समझिएगा, क्योंकि एकदम हूबहू प्रश्न पूछता है क्लास परीक्षा में। कोई ठीक नहीं है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। कौन जी यही आ गया तो आप क्या करिएगा? उस समय कहिएगा कि वो हम जा रहे हैं, पढ़ के आएंगे घर से। उस समय टाइम नहीं मिलेगा, अभी टाइम में पढ़ लो, दिमाग में रहेगा तो सवाल देखते ही कुछ न कुछ महसूस जरूर होता है। आप लोग देखते हुए जब एग्जाम में जब पढ़ कर जाते हुए तो कुछ ऐसे सवाल होगा जो आप पढ़े होंगे तो क्या करता है? गलत टिक पर मारते हैं, लेकिन दिमाग बताता है कि ना यही है, आप पढ़े हैं। तो इसीलिए आप पढ़ लीजिएगा तो कोई खराब नहीं करेगा, फायदा ही करेगा। इसीलिए आप पढ़िएगा। हम लोग 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रणों के गुणों का पालन नहीं करता है? हम लोग देखते होइएगा विज्ञान में बहुत सारा नियम है जो मिश्रण के पालन नहीं करता है। तो इसकी संरचना तय करती है कि अब कोई बच्चा और कोई टीचर गलत पढ़ा दिया, उसको बच्चा जो है ये नहीं आप गलत हो तो क्या करेगा? उसको फॉलो नहीं करेगा। और फॉलो नहीं करने के कारण जो है अब उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या करेगा।
फॉलो करेगा कि नहीं करेगा तो उसकी संरचना बात तय करती है। उसी तरह हम लोग सकारात्मक को देखेंगे, जब दो पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं है, क्या कहते हैं, घुलते नहीं है, सिंपल बात है, तो वह सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं। जब घुलेगा नहीं तो सॉल्यूशन बनाएगा क्या? जब चीनी और शक्कर और जल को जब मिलाया जाएगा तो क्या होता है, सॉल्यूशन निकलता है। उससे जब बीबी वाला अगर ये पिएगा हर दिन चीनी और जल को नमक डालकर तो क्या करेगा, हर दिन सुबह फायदा करेगा। तो क्या कहता है, घुलता है, सॉल्यूशन बनाता है, एक ऑक्सीजन बनाता है। और जो घुलवे नहीं किया तो क्या कहते हैं, उसे अमिश्रणीय कहते हैं। जो घुलवे नहीं किया जैसे रेत और जल, क्या होगा, घुलेगा कभी नहीं, घुलेगा अमिश्रणीय हो जाएगा। शक्कर के घोल में एक शक्कर डोडोट है, शक्कर के घोल में एक शक्कर डोडोट है। क्या है शक्कर? शक्कर क्या है, घुला हुआ पदार्थ है। शक्कर क्या है, घुला हुआ पदार्थ है। ये मिश्रण है, विलयन है। 19वां प्रश्न देखेंगे, एक यौगिक नहीं है, एक यौगिक नहीं है। बहुत छोटा प्रश्न क्या है, बहुत छोटा प्रश्न है लेकिन धमाका बहुत बड़ा करता है। छोटा प्रश्न है और धमाका बहुत बड़ा करता है। घुला हुआ पदार्थ क्या है, ये बहुत छोटा प्रश्न है। एक यौगिक नहीं है तो क्या होगा, लेड होगा और वह धमाका करेगा। इसको जो है बहुत एग्जाम में पूछ सकता है, पूछा गया है, पूछ भी सकता है, क्योंकि इतना छोटा प्रश्न है कि कहीं भी उठाकर चिपका देगा, कहीं भी उठाकर चिपका देगा, इससे कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन हाँ, दिक्कत आप लोग का होगा, अगर जिसको बना लीजिएगा तो क्या होगा, 2 नंबर मिलेगा। कितने नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर भी मिल सकता है, लेकिन आप पर निर्भर करता है आप कितने नंबर के लायक है। 20वां प्रश्न है, रेत और चीनी का मिश्रण डोडोट का एक उदाहरण है। रेत और चीनी, रेत और चीनी का मिश्रण डोडोट एक उदाहरण है। विजातीय मिश्रण होगा, क्या होगा, विजातीय मिश्रण होगा। कौन सा मिश्रण होगा, विजातीय। जब हम लोग देखते होइएगा गांव शहर में, आप लोग भी जहाँ कहीं भी होइएगा वहाँ देखते होइएगा कि कोई लड़का जो है किसी दूसरे जात की लड़की से शादी कर लेता है तो उसको क्या किया जाता है, उसको जात से छांट दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, उसको जात से छांट दिया जाता है। क्यों, क्योंकि उसका बिरादरी का नहीं है, उसका जात का नहीं है, तो उसको छांट दिया जाता है। तो लड़का क्या करता है, वो अपना परिवार को लेकर बाहर चल जाता है, वो अपना वाइफ को लेकर। और बाहर जाने के बाद में जो होता है वो आप लोग भी देखते होइएगा, बाहर चल जाता है। उसके बाद में जो है 1 साल 2 साल 3 साल रहता है, सब मामला समझा जाता है, तभी आता है, तभी लोग कोई कहता है ये जो है विजातीय, इसके यहाँ नहीं खाने का, ये वो नहीं करने का। क्या होगा, हम लोग का विजातीय हो गया, हम लोग से उसको नहीं पूछते हैं, नहीं देखते हैं। उसी तरह इसमें भी होता है, रेत और चीनी का मिश्रण कभी भी जात हो सकता है जी, नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये अलग रेत बनाता है और चीनी जो है अलग उदाहरण बनाता है। रेत अलग बनाता है, चीनी अलग बनाता है। इसी कारण जो है दोनों में मेकअप नहीं खाता है। 2 भाई जब लड़ेगा तो 2 भाई का एक बात नहीं होता है तब ना लड़ता है जी। क्यों, क्योंकि उसमें जो है बात को जो है दोनों का सेटलमेंट नहीं होता है, कुछ और कहेगा, ये कुछ और कहेगा, इसी कारण जो है उसमें विवाद हो जाता है। इसी तरह ये भी है, रेत और जल का, रेत और चीनी का उदाहरण है तो विजातीय मिश्रण होगा। क्या होगा, विजातीय मिश्रण होगा। चलिए 4 गो प्रश्न हम नहीं लिख पाए हैं, 4 गो प्रश्न हम बोलकर पढ़ा दे रहे हैं, आप लोग ध्यान में देख लीजिएगा। कैसे कि इसको हम लोग क्या पढ़ा चुके हैं, 3 या 4 हम लोग पढ़ा चुके हैं। जैसे देखिएगा, पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, नहीं है, सही नहीं है। पदार्थों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य है। क्या है, निम्नलिखित कथन सत्य है। पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। पदार्थों के क्या करता है, आकर्षण के बीच कार्य करता है। आकर्षण के बीच क्या करता है, बल जो है कार्य करता है, जिसमें एक दूसरे से बंधे होते हैं। एक दूसरे से क्या रहता है, बल जब रहेगा, अगर ये 2 रस्सी, एक रस्सी को उधर भी 4 गो आदमी रख दिया जाएगा और इधर भी, और कहा जाएगा दोनों ओरी को खींचे, तो क्या करेगा, दोनों बराबर हो जाएगा। क्योंकि एक दूसरे से बंधे हुए, जिसमें ज़्यादा ताकत होगा वही गिराएगा। उसके बाद में हम लोग देखेंगे, पदार्थ के कणों द्रव्य और वायु में सतत हस्तांतरित होते हैं। सतत द्रव और वायु में क्या होते हैं, हस्तांतरित होते हैं। पदार्थ का कणों के बना होता है, पदार्थ कणों से बना होता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों के टुकड़े से बना हुआ है।
पदार्थ किसे कहते हैं? तो क्या कहेंगे? पदार्थ एक वैसी शाखा है जो छोटे छोटे कणों से बना होता है। शॉर्टकट में हो गया, कणों से पदार्थ बनता है। पदार्थ के कणों के बीच अंतर हो रहा है। पदार्थ और कणों के बीच में क्या होता है? अंतर होता है। ये बहुत छोटे छोटे बनकर जो क्या होता है? भूमिका बनता है, पदार्थ बनता है, बहुत छोटी शाखा होता है। हम लोग देखते होइएगा एक ही जगह सोना को मिलाकर क्या किया जाता है? उसको चौड़ा किया जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ बनाया जाता है। हनुमानी हो गया, बहुत तरीके से सोना से गढ़ा जाता है और बनाया जाता है। तो छोटे छोटे कणों को मिलाकर एक सोना बनता है और सोना को मिलाकर एक सिंहार बनता है। 3 नंबर प्रश्न है, ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? वे पदार्थ जिसका आकार और आयतन नियत होता है, एक कणों के माध्यम आकर्षण बल अधिक होता है, वे ठोस कहलाते हैं। कण अणुओं, परमाणुओं या आयन होता है। कण क्या होता है? अणु, परमाणु या आयन होता है। लक्षण, एक ठोस अपेंडिक्ट एक कठोर नहीं होते हैं तथा इसके अवयवी कणों के माध्यम रिक्त स्थान कम होते हैं। क्या कहते हैं? इसके अवयवी स्थानों के रिक्त स्थान कम होते हैं। हम लोग जो है 5 नंबर प्रश्न देखेंगे। 5 नंबर देख लिए थे हम लोग। कौन नंबर प्रश्न नहीं देख सके थे? 7 नंबर प्रश्न नहीं देखे थे। 7 नंबर में क्या करा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पदार्थ के कणों के कुछ विशेषता निम्नवत है। एक में होगा समांगिक पदार्थ, सभी पदार्थ। एक में क्या होगा? सभी पदार्थ कणों से मिलकर बनते हैं। सभी पदार्थ क्या होता है? कणों से मिलकर बनते हैं। सही बात है। सभी पदार्थ क्या होता है? तो कणों से मिलकर बनते हैं। पूछ देगा सभी पदार्थ डॉट मिला है, डॉट है, तो आप क्या लिखिएगा? कणों। 2 नंबर है, पदार्थ के कणों के अत्यंत सूक्ष्म होता है। तो सूक्ष्म में जो होता है वो क्या होता है? पदार्थ कणों के होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ कणों के नियंत्रित स्थान होता है। इस नंबर में 7 नंबर में हम लोग पढ़ा चुके हैं। अब जो हम लोग का नंबर भी पढ़ा है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, हम लोग सब कुछ 1 से 20 नंबर प्रश्न हम लोग पढ़ा चुके हैं। आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लोग जो है बहुत जल्द 10th का बैच स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग जरूर एक दूसरे को बताइएगा कि यहाँ के 10th का बैच स्टार्ट होने वाला है। जो है किस साल के लिए हो रहा है? तो 2027 के लिए हो रहा है। 2027 के लिए हो रहा है। और जो है हम लोग जो पढ़ाएंगे वो बहुत अच्छा से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और आप लोग जरूर किसी एक दूसरे को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए ठीक है, हम लोग क्लास यहीं पर बंद करते हैं। सब किसी को गुड मॉर्निंग, सब किसी को गुड मॉर्निंग। चलिए ठीक है। जाने के लिए